आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए वो तो सवाल में दिया गया है कि बिंदु 4m 7m 2m पर विद्युत आवेश जो है वो 10 की घात माइनस के 8 कूलम स्थित है। तो बिंदु 1, 3 और 2 पर विद्युत अच्छा ये हमें निकालना है, विद्युत विभव निकालना है और विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये हमसे पूछा गया है ना। तो इन दोनों के बारे में पूछा गया है चारों विकल्पों में। ध्यान से देखिए बच्चों, मान लेते हैं कोई बिंदु है हमारे पास में ये वाला, है ना। यहाँ पर कितने का आवेश धरा गया है? 10 की घात माइनस के 8 कूलम का। अच्छा, इसके निर्देशांक कितने हैं वो मैं ऐसे एम, तो मैं इसको केवल इतना सा लिख देता हूं। यह मेरे पास में 4 जो कि एक्स पर है, वाई पर कितना है 7 और जेड पर कितना है 2। ठीक है। अब जो है यहां से किसी दूरी पर जो है बच्चों, ये इस वाले बिंदु पर हमसे पूछा गया है, जो कि कहां पर है? यह मेरे पास में 1,3,2 पर। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी ये मेरे पास में आर वेक्टर, ये कुछ इस तरीके से, है ना। तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास में बच्चों? ध्यान से देखिए, आर वेक्टर की हमें जरूरत पड़ेगी, वो आ जाएगी मेरे पास में, ये मेरे पास में क्या है, इनको जो हम लोग बोलते हैं बच्चों वो बोलते हैं x1 y1 z1, इसको हम लोग बोलते हैं x2 y2 z2। ठीक है। तो सबसे पहले x कितना होता है? x2 माइनस x1, है ना। तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4, और ये किस में आ जाएगा? आई कैप में। फिर आ जाएगा प्लस का, फिर y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 7, ये आ जाएगा मेरे पास में जे कैप में। और फिर प्लस का z2 माइनस z1 यानी कि 2 माइनस 2 के कैप। तो यहां से जो मेरे पास में आर वेक्टर का मान आ गया वो मेरे पास में कितना आ गया? माइनस के 3 आई कैप और माइनस के 4 जे कैप, है ना। ये मेरे पास में मान आ गया आर वेक्टर का। ठीक। अब उसके बाद में अगर मैं आर वेक्टर का परिमाण निकालूं तो आर वेक्टर का जो परिमाण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट में ये 3, इसका स्क्वायर करेंगे -3 का, तो ये कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर ऐसे ही करके लिख दीजिए, यानी कि 9 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना। इसका स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 का, इसका जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर। ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका कितना हो जाएगा? ये 25, यानी कि जो आर मोड का मान आ गया वो आ गया मेरे पास में बच्चों 5। ठीक है। अब जो है हमें निकालना है विभव। तो जो विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव, है ना, उसका सूत्र क्या होता है? V बराबर जो होता है वो होता है हमारे पास में KQ/R, है ना। इसका मोड आता है केवल। ठीक है। तो K का मान कितना है? 9 इंटू 10 की घात 9 होता है, इंटू Q का मान कितना दिया गया है? 10 की घात माइनस के 8, और बटे R कितना दिया गया है? 5। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास में 9 इंटू, यहां से बचेगा मेरे पास में केवल 10/5, यानी कि ये 2 बार कट गया, यानी कि ये कितना मेरे पास में आ गया? 18 वोल्ट। यानी कि जो हमारे पास में विद्युत विभव है वो तो 18 वोल्ट होगा। हमारा एकदम सही जवाब है, और ये वाला जो विभव है ये वाला हमारा गलत हो गया। ठीक है। अब उसके बाद में हमसे पूछा गया है विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो जो विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास में ई वेक्टर, है ना। ई वेक्टर बराबर जो होता है वो होता है KQ/R², है ना। ये केवल परिमाण है यहाँ पर। और फिर होता है R वेक्टर/R वेक्टर का मोड, है ना। ये दिशा भी तो बतानी है। तो ध्यान से देखिए बच्चा, K का मान है 9 इंटू 10 की घात 9, है ना, इंटू Q का मान कितना है? Q है हमारे पास में 10 की घात माइनस के 8 बटे R² कितना आ जाएगा मेरे पास में? ये आ जाएगा 25, है ना। और इंटू आर वेक्टर का मान ये दिया गया है हमारे पास में माइनस के 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, और बटे आर वेक्टर का जो मोड है यही तो है बच्चों हमारे पास में 5, है ना। ये कितना है मेरे पास में? ये आ गया मेरे पास में 5। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ई वेक्टर का जो मान आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है? इसको इससे करेंगे तो 90/25, ये 90/25 बचेगा, है ना। और इंटू 5 भी कर दो, है ना। तो ये इंटू 5 भी यहां पर आ गया, और ये जो दिशा आ गई माइनस के 3 आई कैप माइनस के 4 जे कैप। यानी कि इसको मैं आगे हल करूंगा तो ये 5 एक कम 5 बचे 4, 8 5 40, यानी कि 18/25। तो ये आ गया, और ये आ गया मेरे पास में माइनस का 3 आई कैप माइनस के 4 जे कैप। हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि क्षेत्र y का घटक 0 होगा क्या? नहीं बच्चों, y का घटक तो यहाँ पर है, कितना है? ये रहा, है ना। तो y का घटक तो 0 नहीं होगा, यानी कि ये गलत है। यहाँ पर किसका घटक 0 होगा बच्चों? z का घटक 0 है। ध्यान से देखो, z तो खत्म हो गया था ना यहीं से, ये 2 - 2 तक जो 2 जो था। अब यहाँ पर पूछा गया है क्षेत्र z अक्ष की ओर होगा, गलत, z का तो हमारा खत्म ही हो गया था ना।
तो ये वाला भी गलत हो गया। तो जो हमारा सही जवाब है वो है केवल बच्चों अ। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।